तो हरियाणा में स्टेट इलेक्शंस होने को है, डेट निकल चुकी है और 5 अक्टूबर को 90 असेंबली सीट्स पर वोटिंग होगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मैनिफेस्टो रिलीज हो चुके हैं। हमेशा की तरह कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और स्मॉल बिजनेस के ग्रोथ के लिए कोई प्रोजेक्ट या कोई प्लान नहीं है। बस फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ओपीएस के वादे पर दिया गया है, जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी किया था। और आज हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और कर्नाटक भी फाइनेंशियली अनस्टेबल हो चुका है। तो आज मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बीजेपी के मैनिफेस्टो से कंपेयर करूंगा और देखते हैं कि कौन हरियाणा को सच में इंडिया का टॉप स्टेट बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले बात की है, जो वो है ओपीएस को रीस्टार्ट करेंगे। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। यही चीज ये पहले कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में कर चुके हैं और रिजल्ट हमारे सामने है। हिमाचल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरह ईयर 2001 से 2002 में इंडियन गवर्नमेंट ने 28,197 करोड़ का अमाउंट सिर्फ ओपीएस के ऊपर खर्च किया था और फिर इसको 2004 में अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल ही नहीं था। क्योंकि हर साल पेंशनर्स का जो नंबर है वो बढ़ता ही रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एनपीएस लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी का 14% हिस्सा उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता है और तब गवर्नमेंट उन्हें पेंशन देती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ओपीएस हटाकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर कोई ज्यादती की है, क्योंकि एनपीएस के स्टार्ट होने के बाद इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी का 14% हिस्सा पेंशन फंड में देना पड़ेगा, उन्होंने एम्प्लॉइज की सैलरी भी इंक्रीज की थी ताकि उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसलिए अब ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। हरियाणा में करीब 3,17,000 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और अगर कांग्रेस ओपीएस स्टार्ट कर देती है तो ये सभी लोग उनको ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इससे उनको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है और अपनी सर्विस के दौरान भी उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर सभी नॉन बीजेपी स्टेट्स ओपीएस को फिर से स्टार्ट कर देते हैं तो बीजेपी स्टेट्स को भी ओपीएस रीस्टार्ट करना पड़ेगा और इससे देश का फिजिकल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इस बार सिर्फ ओपीएस पर नहीं रुक रही है। इस बार इन्होंने बुजुर्गों के लिए 6,000, दिव्यांग लोगों के लिए 6,000 और विधवाओं के लिए 6,000 की पेंशन देने का भी वादा किया है। अब हरियाणा की 9.9% पॉपुलेशन तो 60 से ज्यादा एज की है, तो मान लो कि इसमें से 5% को भी 6,000 मंथली पेंशन अगर मिलता है तो हरियाणा की पॉपुलेशन है 3 करोड़ और 3 करोड़ का 5% होगा 15 लाख। तो 15 लाख इंटू 6,000 इक्वल्स टू 900 करोड़ रुपए। कांग्रेस की सरकार सिर्फ एक महीने में इस पेंशन स्कीम पे इतना खर्च करेगी और अभी मैंने इसमें हैंडीकैप और विधवाओं का नंबर ऐड ही नहीं किया है। तो ओपीएस का जो बर्डन आएगा वो तो आएगा, इसके साथ में हर महीने 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे, इसका बर्डन अलग से आएगा और साथ में 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का वादा भी बर्डन और बढ़ा देगा। लेकिन ये पैसे ये कहां से लाएंगे और इन सबको कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कोई भी आइडिया नहीं दिया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस का कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि बीजेपी ने ये जरूर कहा है कि वो पेंशन के अमाउंट को सिस्टमेटिक वे से इंक्रीज जरूर करेंगे। अब अगर हम लोग जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करें तो कांग्रेस ने कहा है कि ये लोग हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ऐसे वादे इन्होंने पहले भी किए थे लेकिन पूरा नहीं किया था। इससे पहले हिमाचल में भी इन्होंने कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और अभी तक 1,000 नौकरी भी नहीं मिली है। बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में 2 लाख सरकारी जॉब्स देने का वादा किया है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने कहा है कि वो IMT जो कि है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, खरकोड़ा के आसपास 10 इंडस्ट्रियल सिटीज बनाएंगे और हर सिटी में 50,000 यूथ को जॉब मिलेगी। तो ये होगी करीबन 5 लाख जॉब्स। अब डिफरेंस ये है कि बीजेपी ने अपना पूरा एम्प्लॉयमेंट मॉडल बताया है, जबकि कांग्रेस ने बस हवाबाजी की है कि हम 2 लाख जॉब देंगे और बीजेपी ने जो 2 लाख जॉब देने का वादा किया है वो बिना खर्ची बिना पर्ची के मिलेंगे। यानी कांग्रेस के टाइम पर आपको कांग्रेस के नेताओं को खर्ची यानी कि घूस देनी पड़ती थी, तब आपको पर्ची आएगी और वो उसको आगे बढ़ाते थे। कांग्रेस के नेता का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरिट वेरिट हमारे समझ में नहीं आता है, जिता दो तो नौकरी मिलेगी, 50 वोट दिलाने पर हुड्डा जी से एक नौकरी की सिफारिश की जाएगी। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेजते हो 2,000 का कोटा मिलेगा और मैंने की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाते कोई 10-20-50 वोट आने। तो इन्होंने जो 2 लाख जॉब देने का वादा किया है वो ऐसे ही सिफारिश के ऊपर घूस देकर आपको मिलेंगे।
जबकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में खर्ची पिर्ची का सिस्टम खत्म कर दिया है और अब सिर्फ मेरिट के आधार पर ही आपको जॉब्स मिलते हैं। इस बार भी बीजेपी का फंडा एकदम सिंपल है, इंडस्ट्रियल सिटीज बनाएंगे जहां पर इंडस्ट्री सेटअप होगी और जॉब्स क्रिएट होंगे। कांग्रेस हमेशा गवर्नमेंट जॉब देने की बात करती है क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को काफी अच्छा माना जाता है, हालांकि देते तो ये लोग प्राइवेट जॉब भी नहीं है। बीजेपी जॉब्स के साथ साथ बाकी के यूथ को अप्रेंटिसशिप भी प्रोवाइड करेगी और बीजेपी ने अग्निवीर को गवर्नमेंट जॉब की गारंटी भी दी है क्योंकि अग्निवीर को लेकर ऑपोजिशन ने काफी ड्रामा किया था कि ये तो बस 4 साल की सर्विस है, उसके बाद सिर्फ 25% अग्निवीर को परमानेंट सोल्जर्स बनाएगी, बाकी के जो अग्निवीर हैं वो क्या करेंगे। इसके लिए अग्निवीर का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स देने का वादा किया गया। अब अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो कांग्रेस ने अपने जो वादे किए हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की गई है और ये हमेशा ही देखने को मिलता है कि कांग्रेस कभी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डेवलपमेंट जैसी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। हालांकि इन्होंने गरीब लोगों को 100 गज का प्लॉट और उस पर 3.5 लाख की लागत से एक 2 कमरे वाला घर बनाने का वादा किया है, लेकिन इसके अलावा कोई कॉलेज बनाना या कोई इंडस्ट्रियल सिटी बनाने या कोई ट्रांसपोर्ट सुधारने को लेकर कोई भी बात नहीं कहा है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने से एक स्टेट की इकोनॉमी को पॉजिटिव बूस्ट मिलता है, टूरिज्म इंक्रीज होता है और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है गुजरात, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ ही टूरिज्म भी बढ़ रहा है। बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, इसलिए बीजेपी के सभी मैनिफेस्टो में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जरूर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस मैनिफेस्टो में भी मौजूद है। सबसे पहले तो 10 इंडस्ट्रियल सिटीज बनेंगे जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हरियाणा अपने स्पोर्ट्स कल्चर के लिए फेमस है और इसको प्रमोट करने के लिए बीजेपी हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओलंपिक गेम्स नर्सरी बनवाएगी। KMP ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से हरियाणा में न्यू वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएंगी। इसके अलावा फरीदाबाद और गुड़गांव जैसी बड़ी सिटीज के बीच रैपिड रेल सर्विसेज और इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होगा। साउथ हरियाणा में एक इंटरनेशनल लेवल का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने भी रूरल और अर्बन एरियाज में 5 लाख घर देने का वादा किया। अब अगर हम लोग एजुकेशन के ऊपर बात करें तो आयरनी यह है कि कांग्रेस 2 लाख जॉब देने की बात तो कर ही रही है, लेकिन वो यूथ को एजुकेट कैसे करेंगे इसको लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बीजेपी ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई प्रोमिसेस किए हैं। सबसे पहला, बीजेपी अव्वल बालिका योजना के तहत रूरल एरियाज में कॉलेज आने वाली लड़कियों को एक स्कूटी दी जाएगी। दूसरा, हरियाणा को ग्लोबल एजुकेशन का सेंटर बनाने के लिए मॉडर्न स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई स्किल होगी तभी तो जॉब मिलना पॉसिबल हो पाएगा। तीसरा, हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिसिन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले ओबीसी और SC कास्ट के स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लोअर कास्ट के लोगों को सपोर्ट करने के लिए और भी कई प्लान्स बताए हैं, जैसे कि बीजेपी ओबीसी कास्ट के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मुद्रा योजना के अलावा 25 लाख तक का लोन देगी, जिसकी गारंटी हरियाणा सरकार खुद उठाने वाली है। इसके अलावा हरियाणा की 36 बिरादरियों को सपोर्ट करने के लिए सेपरेट वेलफेयर बोर्ड्स बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने कास्ट को सपोर्ट करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले कास्ट सर्वे करवाने की बात कही है। पिछले 1 से 2 सालों में इन्होंने कास्ट सर्वे को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है, लेकिन ये खुद कर्नाटका की कास्ट सेंसस रिपोर्ट को सालों से रिलीज नहीं कर रहा है। 2015 में कांग्रेस के रूल के दौरान कर्नाटका में पहली बार कास्ट सेंसस करवाया गया था, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। और जब CM सिद्धरमैया से पूछा गया कि कब रिपोर्ट आएगी, तो वो बोल पड़े कि मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं पढ़ी है और उसको रिलीज करने से पहले कैबिनेट के सामने पहले रखना होगा। यहाँ तक इन्होंने कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया है, यानी कि ये लोग इस रिपोर्ट को रिलीज करने के मूड में है ही नहीं। बैकवर्ड कास्ट को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस ने एक और प्रॉमिस किया है। वो ओबीसी की क्रीमी लेयर को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिन ओबीसी कास्ट के लोगों की एनुअल इनकम 10 लाख है, वो भी अब रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पाएंगे। हालांकि वहीं पे दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे अगर इंडिया एक फेयर प्लेस बन जाएगा तो। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. आखिर इन दोनों बातों में से किसके ऊपर विश्वास किया जाए? अच्छा, कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया जाए भी कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही राहुल गांधी है जो लोकसभा इलेक्शन से पहले संविधान की दुहाई दिया करते थे और कांग्रेस IT सेल वाले बीजेपी संविधान बदल देंगे और रिजर्वेशन हटा देंगे, ऐसे फेक न्यूज फैलाया करते थे। अब ये खुद संविधान में बदलाव करके रिजर्वेशन हटाने का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके मैनिफेस्टो में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, OPS, 6000 पेंशन, फ्री प्लॉट, इन सब के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने
बस हिमाचल वाला मैनिफेस्टो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। और कांग्रेस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस करते भी है तो उनके ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस कभी पूरे किए ही नहीं है। और जो प्रॉमिस पूरे करते हैं वो बस रेबरी वाले ही प्रॉमिस होते हैं। जैसे कर्नाटका में इन्होंने बस 3% प्रॉमिस पूरे किए हैं, जिसमें ओपीएस और फ्री इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, और इनके चलते आज स्टेट फाइनेंशियल बर्डन में जा चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी ने हरियाणा के 2 लाख से ज्यादा लोगों के रिकमेंडेशंस लिए हैं और तब अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। और यही वजह है कि उनके मैनिफेस्टो में सिर्फ फ्रीबीज नहीं बल्कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के प्लान्स भी हैं। तो हरियाणा के लोग ही डिसाइड करेंगे कि अब हरियाणा ग्रो करेगा या फिर उसकी हालत भी हिमाचल प्रदेश के जैसे ही होने वाली है। बाकी आप लोग वोट देने जरूर जाइएगा और सोच समझकर बटन दबाइएगा। नमस्कार।